नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारा भारत एक विशाल देश है। इस देश की संस्कृति हमने विरासत में पाई और इसमें आता है हमारे देश में रहने वाले अनेक धर्मों के नागरिक, अनेक धर्मों के अनुयायी, विभिन्न प्रकार धर्मों के मानने वाले सदस्य। इसमें एक आता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और आर्य समाजी लोग, और इसके अलावा भी अन्य अनेक धर्म ऐसे हैं जो छोटे छोटे रह करके हमें उनकी जानकारी पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाती। एक धर्म जो है वो सिख धर्म, जो सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। कहीं पर भूचाल आ गया, भूस्खलन हो गया, कहीं पर भूकंप आ गया, कहीं पर बाढ़ आ गई, वहाँ पर हम देखते हैं कि सिख धर्म के अनुयायी हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। और वहाँ पर सेवा इस प्रकार से करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं कि वहाँ पर जो भी पीड़ित व्यक्ति है, प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति तक पहुंचकर उनकी सेवा करते हैं। उस समय वह धर्म नहीं देखते कि वो हिंदू धर्म का है या मुस्लिम धर्म का है या ईसाई है, मतलब कौन से भी धर्म का हो, सिर्फ इंसान होना चाहिए। और यह सिख धर्म की बहुत बड़ी महानता है और मैं सिख धर्म से बहुत ही अधिक प्रभावित हूँ। अभी इस समय दिसंबर माह में मैं सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी को याद करता हूँ, जो कि अपने देश की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए और एक समानता, एक धर्म के प्रति उन्होंने अपना परिवार बलिदान कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दिनांक 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक का समय, जिसमें 7 दिन होते हैं। और उस 7 दिनों में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का पूरा परिवार शहीद हो गया था। और उसी रात माता गुजरी ने भी ठंडे बुर्ज में प्राण त्याग दिए। यह सप्ताह भारत के इतिहास में शोक का सप्ताह होता है, दुख का सप्ताह होता है, संताप का सप्ताह होता है, शौर्य का सप्ताह होता है, बलिदान का सप्ताह होता है। हम इस 7 दिन को किस तरीके से मनाएं, इस 7 दिन के अफसोस को श्रद्धांजलि के रूप में मनाएं, उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए मनाएं। पूस महीने का 13वां दिन, ठंड के दिन, सर्दी के दिन, नवाब वजीर खान ने फिर पूछा, बोलो इस्लाम कबूल करते हो या नहीं? तो 6 साल के छोटे साहिबजादे फतेह सिंह ने नवाब से पूछा, अगर मुसलमान हो गए तो फिर कभी नहीं मरेंगे ना? तब भी तो मरेंगे। वजीर खां अवाक रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। उसके मुंह से जवाब न फूटा। तो साहिबजादे ने जवाब दिया कि जब मुसलमान होके भी मरना ही है तो मैं अपने धर्म में ही, अपने धर्म की खातिर क्यों ना मरूं। और इस प्रकार से श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाने का आदेश हो गया। अर्थात उनको दीवार के बीच में खड़ा करके पूरी दीवार को बनाने का आदेश प्राप्त हुआ। दीवार बनाई गई, चिनी गई। जब दीवार 6 वर्षीय फतेह सिंह की गर्दन तक आ गई तो 8 वर्षीय जोरावर सिंह रोने लगा। तब उसके छोटे भाई 6 वर्षीय फतेह सिंह जी ने पूछा, मेरे बड़े भाई जोरावर रोता क्यों है? तुसी रोंदे क्यों पए हो? तब
8 वर्षीय जोरावर सिंह ने कहा, मेरे छोटे भाई फतेह सिंह जी, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं आया इस संसार में पहले था, पर कौम के लिए, धर्म के लिए शहीद तुम पहले हो रहे हो। गुरु साहब जी का पूरा परिवार 6 सदस्य 6 पूस से 13 पूस अर्थात 7 दिन इस एक सप्ताह में कौम के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए शहीद हो गया। दोनों बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह जी का शहीदी दिवस। और स्पष्ट कर देता हूं, पहले पंजाब में इस सप्ताह में, इस हफ्ते में सब लोग जमीन पर सोते थे, क्योंकि माता गुजरी ने 25 दिसंबर की वो रात दोनों छोटे साहिबजादों के साथ नवाब वजीर खां की गिरफ्त में सरहिंद के किले में ठंडी बुर्ज में गुजारी थी। और 26 दिसंबर को दोनों बच्चे शहीद हो गए। 27 तारीख को माता ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। लेकिन अंग्रेजों की देखा देखी पगलाए हुए भारतीयों ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानियों को सिर्फ 300 साल में भुला दिया। और यह बड़े शर्म की बात है कि हमने अपने गौरवशाली इतिहास को भुला दिया। और यही मूल कारण है कि हम काफ़ी वर्षों तक गुलाम बने रहे। कितनी जल्दी भुला दिया हमने इस शहादत को, कितनी जल्दी भुला दिया हमने इस बलिदान को, कितनी जल्दी भुला दिया हमने अपने इन शहीद बच्चों को। आइए उन सभी ज्ञात अज्ञात महावीर बलिदानियों को याद करें, जिनके कारण आज हमारी सनातन संस्कृति बची हुई है। और इसमें हमारे सिख धर्म का योगदान प्रशंसनीय है। और सिख धर्म के इस सहयोग के कारण ही आज सनातन संस्कृति बची हुई है। यहाँ पर अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। सत श्री अकाल। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।